मेरे गले मत पड़ो, मत पड़ो मेरे गले, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? क्या आपको पता है आप इसे इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं? मैं आपको बताऊंगा। और यही नहीं, अभी और सुनिए। इसी तरह के कुछ और कंफ्यूजिंग लेकिन बहुत यूजफुल हिंदी सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं इस वीडियो से सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो बताओ, मेरे गले मत पड़ो, इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? कहेंगे डोंट लीन ऑन मी। क्योंकि लीन ऑन समवन का मतलब होता है किसी के भरोसे रहना, कि वो हमारी मदद करेगा, वो हमें सहारा देगा। तो मेरे गले मत पड़ो, मुझसे उम्मीद मत करो मैं मदद करूंगा, तो मेरे गले मत पड़ो, सो डोंट लीन ऑन मी। इस तरह अगर आप ये कहना चाहते हैं ना, ये कह के मेरे गले मत पड़ो, कि मुझसे बार बार हेल्प मत मांगो, सो डोंट लीन ऑन मी। अगर आपका कुछ ऐसा मतलब है मुझे परेशान मत करो बार बार, मुझसे बार बार सवाल मत पूछो, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, तो आप कहेंगे डोंट नैग मी, डोंट नैग मी, NAG नैग। तब आप ऐसे बोलेंगे। तो आप कहना क्या चाहते हैं उसके हिसाब से हम इंग्लिश का सही शब्द यूज करेंगे, ठीक है? अब अगला ये बताओ, वो मेरे गले पड़ गया है। वो मेरे गले पड़ गया है मतलब वो बार बार मुझे परेशान कर रहा है, तो इंग्लिश में कहेंगे ही इज लीनिंग ऑन मी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमने यूज कर लिया लीन के साथ, ही इज लीनिंग ऑन मी, क्योंकि हमें ये दिखाना है कि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, मेरे गले पड़ा हुआ है, मुझ पे मेरे सहारे बैठा है, मैं ही उसको कुछ मदद करके दूंगा। ठीक है, बोल रहा है ए साहब आप मदद करो ना, देखो मैं प्लीज़ मेरी मदद कर दो, प्लीज़ आज के टाइम मेरी मदद कर दो। तो उसको कहते हैं मेरे गले मत पड़ो यार, डोंट लीन ऑन मी, यू जस्ट फाइंड सम अदर सोल्यूशन फॉर योरसेल्फ। तो ये वाला मीनिंग जब कन्वे करना है ना, तब आपको लीन ऑन का यूज़ करना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू वांट टू से। What you say, how you make a sentence totally depends on what the message is, what you want to say, what you intend to say. वो सब कुछ उस बात पे डिपेंड करता है। So you must choose all the words wisely. अगर हमें ऐसा दिखाना है वो मुझे परेशान करे जा रहा है, बार बार सवाल पूछे जा रहा है, तो आप ये भी कह सकते हैं he is pestering me. वो मुझे पेस्टर कर रहा है, यानी बार बार सवाल किए जा रहा है। he is pestering me या he is nagging me। ठीक है, ये भी कोई बात हुई? ये भी कोई बात हुई भला? जैसे किसी ने कुछ किया या कुछ कहा, फिर हम बोलते हैं ये भी कोई बात हुई? बताओ, आप ही बताओ, ये भी कोई बात हुई? तो जब हम हिंदी में ऐसा कहते हैं तो इसका मतलब पता है क्या होता है? ये सही नहीं है भाई, ये उचित नहीं है, ये फेयर नहीं है, ये भी कोई बात हुई भला, यही मतलब है ना इसका। तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ इज दैट राइट, हाउ इज दैट राइट। क्योंकि हाउ इज दैट राइट का मतलब क्या है? ये कैसे, ये सही कैसे है, ये भी कोई बात हुई। तो जब कोई ऐसा बोल रहा होता है ये भी कोई बात हुई, मतलब ये सही नहीं है, यही है ना। तो इंग्लिश में ऐसे कहेंगे, आप कह सकते हैं इट्स अनफेयर इजंट इट, इट्स अनफेयर इजंट इट। इंग्लिश में थोड़ा स्टाइल में बोलते हैं ना, जब शॉर्ट में बोलते हैं तो कुछ ऐसा बोलेंगे, सीम्स काइंड अनफेयर डजंट इट, इट सीम्स काइंड अनफेयर डजंट इट। काइंडा मतलब काइंड ऑफ, सीम्स इट सीम्स, अनफेयर मतलब कि उचित नहीं, सीम्स काइंड अनफेयर डजंट इट। जैसे उसने खुद तो 10 रुपये की चीज़ खा ली और मुझे 5 रुपये की चीज़ में खुश कर दिया। सीम्स अनफेयर, सीम्स काइंड अनफेयर डजंट इट। ये भी कोई बात हुई? तो आप इस बात पे जाओ कि जब हम कुछ कह रहे हैं उसका मतलब क्या निकल रहा है। यही मतलब निकल रहा है ना कि ये तो सही नहीं है, तो हिंदी में बोलेंगे ये भी कोई बात हुई, इंग्लिश में बोल रहे हैं सीम्स काइंड अनफेयर डजंट इट। अनफेयर लग रहा है, ये नहीं लग रहा क्या? इजंट दैट अ बिट आउट ऑफ लाइन, इजंट दैट अ बिट आउट ऑफ लाइन। आउट ऑफ लाइन मतलब जो सही नहीं है, वैसा नहीं है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये, मतलब ये तो अनफेयर नहीं है ये चीज़। एग्जाम्पल के लिए, जैसे उसको मेरा हुक्म मानना चाहिए क्योंकि वो मेरा सबॉर्डिनेट है, लेकिन उसके बजाय वो मुझे कह रहा है जाओ मेरे लिए गिलास पानी लेकर आओ। बताओ, ये भी कोई बात हुई? इजंट दैट अ बिट आउट ऑफ लाइन, इजंट दैट अ बिट आउट ऑफ लाइन। दैट्स नॉट रियली कूल इज इट, दैट्स नॉट रियली कूल इज इट। किसी ने बोला जाओ बाहर चले जाओ, घर से बाहर निकल जाओ, आज रात बाहर निकालो, रोड पे बिताओ रात। अरे ये भी कोई बात हुई? दैट्स नॉट रियली कूल इज इट। तो देखा कितने तरीके मैंने आपको बता दिए कि आपको नेचुरल जब इंग्लिश में साउंड करना है तो ऐसे बोलना है, जब हिंदी में हम बोलते हैं ये भी कोई बात हुई तो ऐसे बोलना है। ठीक है, गुंडा होगा वो अपने घर में है, वो नेता होगा अपने घर में, मुखिया होगा वो अपने घर में। तो जब हम ऐसे बोलते हैं तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे? जरा सोचो। गुंडा होगा अपने घर में, ज़्यादा गुंडा बन रहा है, इंग्लिश में कहेंगे ही माइट बी अ गून एट होम नॉट हेयर। यहाँ मेरे सामने गुंडागर्दी ना करे, गुंडा होगा अपने घर में होगा। ही माइट बी अ गून एट हिज होम नॉट हेयर। वो नेता होगा अपने घर में,
ही माइट बी ए लीडर एट होम, ही माइट बी ए लीडर एट होम, लीडर होगा वो अपने घर में, मुखिया होगा अपने घर में। ही माइट बी द हेड एट होम, ही माइट बी द हेड एट होम, तो गुंडा होगा अपने घर में, गैंगस्टर होगा अपने घर में। ही कैन प्ले गैंगस्टर एट होम, घर पे खेले गैंगस्टरबाजी, इधर नहीं। ही कैन प्ले गैंगस्टर एट होम, ही माइट बी ए गैंगस्टर एट होम, नॉट हेयर। तुम यहाँ के तो लगते नहीं हो, तुम कहीं और के लगते हो। इन बातों को आप बताओ कैसे कहेंगे, फिर मैं बताता हूँ। तो देखो कैसे कहेंगे, यू डोंट सीम टू बी ए लोकल, आप लोकल नहीं लगते, मतलब आप यहाँ के नहीं लगते। यू डोंट सीम टू बी ए लोकल, आप कह सकते हैं यू डोंट लुक लाइक यूर फ्रॉम अराउंड हेयर, यू डोंट लुक लाइक यूर फ्रॉम अराउंड हेयर, आपको देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि आप यहीं कहीं के हो। इट सीम्स यू बिलोंग टू सम अदर प्लेस, यू जस्ट केम हेयर, यू डोंट लुक लाइक यूर फ्रॉम अराउंड हेयर, तुम कहीं और के लगते हो। यू अपीयर टू बी फ्रॉम एल्सवेयर, यू सीम टू बी फ्रॉम एल्सवेयर, और यू सीम टू, सीम का भी यूज कर सकते हैं, अपीयर का भी यूज कर सकते हैं। यू अपीयर टू बी फ्रॉम एल्सवेयर या यू सीम टू बी फ्रॉम एल्सवेयर। एल्सवेयर मतलब कहीं और, यू अपीयर टू बी फ्रॉम एल्सवेयर, आप कहीं और के लगते हो। यू डोंट लुक लाइक यूर फ्रॉम अराउंड हेयर, यू डोंट लुक लाइक यूर फ्रॉम अराउंड हेयर, यू डोंट लुक लाइक अ लोकल। तुझसे तो बात करना ही बेकार है, तुम बात करने लायक ही नहीं। तो हम किसी से कुछ बोलते हैं, वो सारे उल्टे जवाब देता है, फिर हम फ्रस्ट्रेटेड होकर यूँ बोलते हैं ना, तुझसे तो बात करना ही बेकार है, तो कहेंगे उसको इट्स पॉइंटलेस टॉकिंग टू यू, टॉकिंग टू यू इज पॉइंटलेस। यू आर नॉट वर्थ टॉकिंग टू, यू आर नॉट वर्थ टॉकिंग टू, तुम तो बात करने लायक ही नहीं। टॉकिंग टू यू इज पॉइंटलेस, टॉकिंग टू यू इज पॉइंटलेस, तो वर्थ का ऐसे यूज करना है। और ये टॉक के साथ टू आया है क्योंकि टॉक के साथ टू आता है, जो प्रेपोजिशन जिस वर्ब के साथ इस तरह है वो उसके साथ ही रहेगी जब आप वर्थ का यूज करेंगे। अगर प्रेपोजिशन नहीं है तो नहीं रहेगी। जैसे ये फिल्म देखने लायक है, दिस फिल्म इज वर्थ वॉचिंग, वॉचिंग के बाद प्रेपोजिशन नहीं आती ना, आई एम वॉचिंग अ मूवी, नहीं है तो उधर भी नहीं है। दिस मूवी इज नॉट वर्थ वॉचिंग, दैट मैन इज नॉट वर्थ टॉकिंग टू, टॉक के साथ टू आता है तो टू आ गया। तो इस तरीके से वो बहुत उसूलों वाला आदमी है। कोई कोई होता है ना, उसके उसूल होते हैं, उसने कुछ रूल्स बनाए होते हैं, वो उनको तोड़ता नहीं है, कुछ मोरल वैल्यूज़ को वो फॉलो करता है। ही इज़ अ प्रिंसिपल्ड मैन, ऐसे आदमी को हम प्रिंसिपल्ड मैन बोलते हैं, जिसके कुछ उसूल हैं। मैं हमेशा सच बोलता हूँ, या मैं औरतों पे हाथ नहीं उठाता, इस तरह के कुछ उसूल होते हैं किसी के, तो कहते हैं ही इज़ अ प्रिंसिपल्ड मैन, ही इज़ अ मैन ऑफ एथिक्स, ही इज़ अ मैन ऑफ एथिक्स। तो एथिक्स मतलब मोरल वैल्यूज़, ऐसा बिहेवियर जो किसी को समझाता है कि कैसे हमें लोगों से पेश आना चाहिए, तो वो एथिक्स है। ही इज़ अ मैन ऑफ एथिक्स, ही इज़ अ मैन विद स्ट्रॉन्ग मोरल्स, उसके मोरल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, ये नहीं है उसके बहुत सारे प्रिंसिपल हैं, मतलब प्रधानाचार्य वो नहीं। एक प्रिंसिपल होता है स्कूल में प्रधानाचार्य, और एक प्रिंसिपल होता है कायदे कानून रूल उसूल। सो ही इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स। उसे अब शहर की हवा लग गई है, आप समझ रहे हो इसका मतलब, उसे शहर की हवा लग गई है, मतलब अब तो उसे शहर ही भाता है, अब नहीं वो गांव जाना चाहता, अब तो उसे शहर की हवा लग गई है। अब बताओ क्या कहेंगे, क्या ऐसे कहेंगे द एयर ऑफ द सिटी, द एयर ऑफ द सिटी हैज़ बीन अट्रैक्टेड टू इट, या ही हैज़ बीन अट्रैक्टेड टू द एयर ऑफ द सिटी, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना। ये तो एकदम लिटरल ट्रांसलेशन हो गया, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन हो गया, इसका मतलब नहीं है। ये कहने का मतलब समझो आप, जब हिंदी में हम ऐसा कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है। इसका ये मतलब है कि वो शहर से आकर्षित हो गया है, शहर उसको अच्छा लगने लगा है, शहर के लोग लुगाई उसको अच्छे लगने लगे हैं, तो ये इसका मतलब है। तो इंग्लिश में कहेंगे ही इज कम्प्लीटली स्मिटन विद द सिटी नाउ, ही इज कम्प्लीटली स्मिटन विद द सिटी नाउ। when you are smitten with someone or something, you're just crazy about that person or that thing, you like that thing or that person very much. So he's completely smitten with the city now. You can also say the city has cast its spell on him, शहर ने उस पर अपना जादू कर दिया, मतलब उसे शहर पता नहीं क्या बोलते बोलते क्या निकल जाता है, उसे शहर की हवा लग गई है। The city has cast its spell on him, सिटी ने अपना स्पेल उस पर कर दिया है। The city has captivated him, सिटी ने उसको कैप्टिवेट कर दिया है, उस पर जादू कर दिया है, उसे शहर की हवा लग गई है।
ही इज अंडर द सिटीज इंचेंटमेंट, उसी में मजा आ रहा है, उसी में उसको प्लेजर मिल रहा है, शहर की हवा लग गई है उसे। ही इज अंडर द सिटीज इंचेंटमेंट। ओके, तो इस तरह आप इस बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि उसे शहर की हवा लग गई है। ये अंगूठी शुभ है मेरे लिए, ये टोपी शुभ है मेरे लिए। कभी आपने ऐसा किसी को बोलते हुए देखा है? समटाइम्स somebody thinks that something is lucky for him. When he has it in his hands, everything goes well and nothing goes wrong. So he thinks it's his lucky charm. This ring is my lucky charm. ये रिंग मेरा लकी चार्म है। जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ये घड़ी, ये अंगूठी शुभ है मेरे लिए। सो इंग्लिश में कहते हैं दिस रिंग इज माई लकी चार्म। लकी चार्म है ये। When I have it, nothing goes wrong. All my efforts always pay off. तो उसी तरह ये टोपी शुभ है मेरे लिए, तो कहेंगे this cap is my lucky charm. This cap is my lucky charm. When something is your lucky charm, you believe it's good for you. It's lucky for you. It brings bad luck. Sorry, I said the opposite thing. It brings good luck. It brings good fortune. And you enjoy your time. सब अच्छा होने लगता है। छोटा मुंह बड़ी बात। जब आप किसी से कुछ कहने जा रहे हैं और आपको लगता है ये बहुत सीनियर आदमी है, बहुत बड़ा आदमी है, मैं तुच्छ आदमी हूँ, या मैं इसके बराबरी में मैं क्या हूँ, तो हम थोड़ा पोलाइट होने के लिए, विनम्रता से बात करने के लिए, अपने आप को छोटा दिखाने के लिए, जो बड़ा होता है वो अपने आप को छोटा दिखाता है, ये उसके बड़प्पन का प्रतीक होता है। तो ढंग से बात करने के लिए, तरीके से बात करने के लिए हम ऐसे बोल देते हैं, देखिए भाई साहब, छोटा मुँह बड़ी बात, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूँ। तो जब आपको इस बात को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना है तो कहेंगे इट्स नॉट माई प्लेस टू से दैट बट समथिंग इज द केस। जो भी आपको उसके बाद कहना है, पहले आप बोल दो इट्स नॉट माई प्लेस टू से दैट, मतलब मुझे कहना तो नहीं चाहिए, मतलब सही नहीं है, छोटा मुंह बड़ी बात। हिंदी में कहते हैं छोटा मुंह बड़ी बात, वो हिंदी का एक तरीका है इस बात को जाहिर करने का, और इंग्लिश के तरीके में आपको बता रहा हूँ। इट्स नॉट माई प्लेस टू से दैट, आई डोंट वॉन्ट टू ओवरस्टेप माई बाउंड्स बट यू शुडंट गो आउट एट नाइट एट दिस टाइम। आई डोंट वॉन्ट टू ओवरस्टेप माई बाउंड्स, ये मैंने अभी किसी वीडियो में बताया भी था। When you overstep your bounds, you do something that's not expected from you. You do something by which you cross the line, or you do something that's bad, that's not acceptable. I don't want to overstep my bounds. मेरी boundaries जो हैं उसके बाहर कदम नहीं रखना चाहता मैं। तो कहने का मतलब ये है, देखो छोटा मुँह बड़ी बात है, लेकिन मुझे ये कहना है आपसे, It's not for me to say. तो इसमें से आप कोई भी एक लाइन बोलो और फिर आगे जो भी आपको बताना है वो बता दो। एक और तरीका होता है, आप बोल सकते हैं नो ऑफेंस बट समथिंग इज द केस। नो ऑफेंस बोल के आगे बता दो क्या बोलना है आपको, जो भी बोलना है। पहले बोल दो नो ऑफेंस, योर शर्ट माइट लुक बेटर इफ यू गेट इट वॉश्ड। ओके, सो इट्स नॉट फॉर मी टू से, इट्स नॉट माई प्लेस टू से दैट, और आई डोंट वांट टू ओवरस्टेप माई बाउंड्स। ऐसे आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।